हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और इमीडिएट एक्शन के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड देन नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जान लीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी हुई हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें मेजर अरकाना से तो सोच विचार करके लिख लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। जय शिव शंभु नारायण। लिख लिया? चलिए हम लेंगे 5 कार्ड। और लड्डू जी क्या हालचाल हैं आपके? बढ़िया है जी, बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, आप खुद ही जवाब देंगे, हम अपने से जवाब नहीं ले सकते। चलिए ठीक है। तो हमारे नारायण आ गए यहाँ पे। मम्मी बुलाती है तुरंत आते हैं, तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं। मेरा प्यारा बच्चा है। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। राधे राधे। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है एनर्जी, बहुत प्यारी है। रीडिंग की शुरुआत तारा से हुई है, माँ तारा की एनर्जी। आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का जो पावर है माँ तारा में है। माँ तारा के मंत्र जो जाप करता है, उनकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं जो अधूरी रह जाए। इसके अलावा चंद्रमा की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, लवर्स पुरुष एंड प्रकृति की एनर्जी है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि करंट एनर्जी में सब कुछ आपके फेवर में है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके प्रति अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्रति लॉयल हैं, इस वक्त डेडिकेटेड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी सोल हैं, इनके दिल दिमाग पर आप छाए हो और इनका मन ही नहीं लगता आपसे दूर। अगर नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, एनर्जी और क्लियर हो जाएगी, लेकिन इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आत्मा से कनेक्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी आ चुके हैं, रिसेंटली आपका यूनियन हो चुका है, और या तो होगा, बहुत जल्द होगा। थोड़ा सा सब्र आपको रखना है, बहुत जल्दी ही कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आपके फेवर में होंगे। एनर्जी की बात करें साइन की, तो साइन यहाँ पर है मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में एरीज, लियो, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनाई आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। द स्टार, किंग, क्वीन एंड द सन। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली परेशान थे जिसकी वजह से आपसे दूरी बना रहे थे, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते नज़र आ रहे हैं। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, इनका डर था तो भी यहाँ पर एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इनका या आपका कोई पास्ट था तो भी यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, तीनों ही सिचुएशन में होपफुल हैं आपके पर्सन। मून को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। आपके पार्टनर का बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ये मैंने आपसे कहा था, और इससे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन नहीं आ सकता। बिकॉज डेविल ऑब्सेशन है, डेविल पॉजिटिव बिहेवियर है, डेविल ऐसी एनर्जी है जैसे राक्षस जैसा जो दीवानापन होता है किसी चीज़ के लिए,
ठीक है, कई बार आप बहुत ज़िद करते हो तो लोग बोलते हैं अरे भूत पकड़ लिया है क्या, ठीक है, क्यों बोलते हैं हम ऐसे, या पागल हो गए हो क्या, ठीक है, ये क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि प्यार में दीवानापन ना हो, पागलपन ना हो तो बेकार है, फिर वो प्यार कहाँ है, फिर तो वो फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। बात होगी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, फटाफट फटाफट क्लेम करें। सन को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर इस वक्त सडनली ये भी कह सकते हैं कि हमें कोर्ट मैरिज करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैमिली माने न माने इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे डिसीजन लेना है एंड दिस इज़ फुल एंड फाइनल। तो ये फैमिली अगर नहीं मानती है, फैमिली अगर आर्ग्यूमेंट करती है, फैमिली अगर प्रेशराइज करती है, तो भी ये डिसीजन लेंगी या लेंगे, ये सिचुएशन है। लवर्स को इससे बेहतरीन कार्ड नहीं मिल सकता। शादी होने वाली है आप लोगों की, और अगर आप शादीशुदा हैं, आप सेपरेशन में हैं, तो यूनियन होगा। इनका मन नहीं लग रहा आपके बगैर। एम्परर को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। अगर कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं या कोई अथॉरिटेटिव एनर्जी है जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे या कर रही थी, वो सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस सिचुएशन में शांत नहीं रह पाएंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे और मूव ऑन का डिसीजन होगा, हार्ट ब्रेक का डिसीजन होगा, चैलेंजेस के अगेंस्ट लड़ना, कंप्लीट होना, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है शादी के रूप में। सो ये एनर्जी है यहाँ, बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत क्लियर। मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया कि एनर्जी आज की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। सो होप कि ऐसा ही हो, टच वुड, नज़र ना लगे, थू 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 थू, ऐसी ही रहे एनर्जी। बोलो राधे राधे। करंट फीलिंग्स, किसी ने पूछा मैम आपने एम रखा है यहाँ पर। ये एम मैंने नहीं रखा है, ये मैं एक की रिंग खरीदी थी अपनी बेटी के लिए, उसका भी नाम एम से है। तो जब मैंने की रिंग खरीद के उसको दिया, तो जब उसका की रिंग टूट गया तो वो धीरे से ले आई और एम मेरे ऑफिस में रख के चली गई। तो ये उनका ही काम रहता है और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं हटा दूँ इसे। अगर उन्होंने रख दिया तो बात ख़त्म हो गई, फिर उसके आगे बात नहीं हो सकती, अलाउड ही नहीं है। तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत लोग पूछ रहे थे मैम एम रखा है, एस नहीं लिखा, सिंह नहीं लिखा। तो वो तो बनता है, वो तो मैं बनवा लूँ, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है। इतनी जगह है और मेरी चीज़ें फिक्स हैं, तो मैं यहाँ कुछ भी अलग से नहीं रखना चाहती। प्रभु के अलावा यहाँ 1-2 डेकोर के आइटम रखे हैं, बाकी और कुछ नहीं। फ्लावर्स मुझे पसंद हैं, इसलिए मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, इसलिए मेरे घर में भी पूरा हरा भरा है। तो पतझड़ भी आ गया, नज़र न लगे, लेकिन मेरे घर में पूरा हरा भरा था, एक भी पत्ता नहीं गिरा। तो लड्डू गोपाल का घर है, कैसे गिरेगा पत्ता? पत्ते में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि गिर जाएगा। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन के विचार क्या हैं इस वक्त, क्या चल रहा है? ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, ठीक है, अच्छी बात है। एक, 2, 3, 4, 5, 2 कार्ड और। वन,
मैं 1 मांगती हूँ, अब 3 तो दे रहे हो, 1 चाहिए, ओनली 1। बॉटम ऑफ द डेक से स्पाइन, ओवरऑल एनर्जी है केमिस्ट्री। सो गाइज यहाँ पर, अरे यार, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त करंट फीलिंग्स में आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक स्पार्क जो शुरू में होता है ना, जैसे जब आप नए नए रिश्ते में जाते हो तो आप दोनों के बीच में एक अलग ही लेवल का स्पार्क होता है, एक एक्साइटमेंट होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस स्पार्क को वापस फील करना चाहते हैं, जो शुरू में था आप दोनों के रिश्ते में। और इवन आपके पर्सन इसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार दिल खोल के हम पहले एक्सप्रेस करते थे, इन्जॉय करते थे हर मोमेंट को। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम इन्जॉय कर सकें, हम उन मोमेंट्स को फिर से जी सकें। यहाँ रिटर्न की एनर्जी है, सेकंड चांस की एनर्जी है। मतलब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जिनके पार्टनर सडनली वापस आएंगे, और रिटर्न आने के साथ साथ यहाँ पर सेकंड चांस डिमांड कर सकते हैं। अगर आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, अगर आप दोनों सेपरेट हो गए हो, सडनली आप नोटिस करोगे आपके पर्सन बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के, और सिर्फ बहाने नहीं ढूंढेंगे, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब मेरे पास आखिरी मौका है। अगर अब मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, अब मैं रिटर्न नहीं गया, अब मैं चीज़ों को ठीक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच के जो क्लैशेस हैं वो इतने बढ़ चुके हैं या इतने बढ़ जाएंगे कि चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी। ये वाली चीज़ है। और ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होके एक्शन नहीं ले रहे। ये जो भी एक्शन ले रहे हैं या लेंगे, ये अपनी खुद की जो भी इन्होंने सोचा विचार किया उसके बेसिस पर लेंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पे नज़र पूरी आप पर रखे हुए हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर इनको पता है। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर अगर बहुत ही ऐसी सिचुएशन में रहे हैं, बैडली ट्रैप्ड या स्टक रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो वहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो ठीक है, इनकी अंदर से ये इच्छा है कि मुझे अब निकल जाना है। अगर अब नहीं निकला या अब नहीं निकली तो चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं टू टेक स्टेप्स। एक्शन देख लेते हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ बिल्कुल आज एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। बिना मांगे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है लव बिगिंस। सबसे पहले पेशेंस एंड 3 नंबर, तो कमिंग 3 आवर्स टू 30 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स टू 30 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोग यूनियन में आएंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। वैसे भी हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो यहाँ पर 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। आपके सब्र का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये भी बता दूँ कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। जैसे आप दोनों का सेपरेशन एंड होगा, कार्मिक एनर्जीज एंड होंगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होंगे। अगर आपके पार्टनर हारा हुआ फील कर रहे थे तो जीत हासिल करेंगे, अपने डर पर जीत हासिल करेंगे, अपने फियर से बाहर निकल कर कुछ एक्शंस लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी अगर है तो भी बातचीत होने के चांसेस हैं। एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कमिंग 3 आवर्स टू 30 आवर्स के अंदर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 3 आवर्स टू 12 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट कर जाएगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी देख लेते हैं, जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है। वैसे तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है,
बट चेक कर लेते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थोड़ा सा मन आपका छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करने पे जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत हो रही है नॉर्मली, बट उतनी नहीं हो रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कई बार हम पुरानी जो नई नई सिचुएशंस होती है ना, उनसे जब कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार पहले तो इतनी बार लव यू बोलते थे, अब नहीं बोलते, या पहले तो इतना मनाते थे, अब तो मनाते भी नहीं, या पहले ऐसा होता था अब नहीं होता। तो जब आप कंपेयर करने लगते हो सिचुएशन को ना, तो आपको दुख होता है, आपको तकलीफ़ होती है, आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें ख़राब हो रही हैं या पहले जैसी नहीं रही। तो वहाँ पर क्या है, सफरिंग है, मन से दुखी हैं आप, पार्टनर दुखी नहीं कर रहा, मन से दुखी हैं। और मन से दुखी रहेंगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये नहीं रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफरिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा है, जाहिर कर दो, सॉरी बोल दो। अगर उनको पछतावा है, वो सॉरी बोल दे। बट कई बार होता है कि जब रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो जाता है तो चीज़ों को लेट गो करने की बजाय लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। शुरू में नया रिलेशनशिप रहेगा तो लेट गो नहीं करते, जाने देने वाली सिचुएशन नहीं होती है। तब तक पिछियाए रहेंगे जब तक कि आप बता ना दो कि प्रॉब्लम क्या है। बोलो, बताओ। और जब रिलेशन थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर ये होता है कि अरे बताना है तो बताओ, और ना जाओ तेल लेने, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है जो आप मन से थोड़ा सा दुखी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आपको ऐसा लगेगा यार सबके पार्टनर अच्छे हैं, मेरे नहीं अच्छे हैं, ये वो एक्सेट्रा जो भी आप सोचते हो। तो इस तरह की थोड़ी सिचुएशन दिख रही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा सा फिनेंशियली डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़ा उनका मूड डिस्टर्ब हो। एंजल गाइडेंस, आज हम वो डेक कहाँ रखा है, आज हम इससे लेंगे एंजल गाइडेंस। आ जाओ भाई। बम भोले बम भोले बम भोले बम। 3 कार्ड, जय भाई। बॉटम ऑफ द डेक से है डमरू। डमरू रिप्रेजेंट करता है चेंज को। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट वेन्स ऑफ चेंज, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality। कहीं ना कहीं ऐसे changes जिससे आप भाग नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते, जो प्री डेस्टिन्ड है, जो होना है, जो आपने तय किया है कि हम इस एज में पहुँचेंगे, तो ये वाला सीन क्रिएट कर देना। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो आप मूवी में ये थोड़ी होता है कि मतलब हीरो ने एक फाइट मारा, उनको इतना भी बताया जाता है कि एक ही मुक्का मारना है, 2 मुक्का नहीं मारना है, ठीक है। 2 मुक्का मारेंगे तो होगा काट, सीन खराब हो गया, अपने से अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो डायरेक्टर जो बोलेगा, स्क्रिप्ट जो रहेगी वही बोलना है, वही पढ़ना है, अपने मन से नहीं उसमें डाल सकते। वैसी ही हमारी लाइफ होती है, बिल्कुल फिल्म की मूवी की तरह। जो मूवीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन से एज में क्या घटित होगा। जब कुंडली देखते हैं तो पहले ही कैसे बता देते हैं, देखो भाई तुम्हारा विष योग है ना। तो मेरी कुंडली देख के हमारे कुल पंडित जी पहले ही बता देते हो कि 16वें से 17वें साल के बीच में विष दोष है, इसको कोई ना कोई विष से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और उसी टाइम मुझे सर्प ने काटा, ठीक है। उसी टाइम जब सर्प काटने वाला था, ये प्री डेस्टिन्ड था, काल सर्प है, पहले से प्री डेस्टिन्ड था। उसी टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे बचाने के लिए हुई। पहले से ब्लेड्स रखे थे, पहले से घर में बहुत सारी रस्सियाँ रखी थी, जैसे कि भगवान ने प्रिपेयर किया हो कि भाई बचाना है, ठीक है। तो चेंज कई बार बहुत कड़वा होता है, कई बार हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो ऐसा चेंज है जो हम उससे भाग भी नहीं सकते, हमें उसे झेलना ही है।
तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है डमरू चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो बहुत फेवरेबल हो, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो हम चाहते तो नहीं थे बट हम भाग भी नहीं सकते, हमें झेलना ही है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपको कह रही है कि प्रिपेयर्ड रहिए। ऐसे चेंजेस जिससे आप भाग नहीं सकते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। नंदी पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, सब्र। एक टकटकी लगा के वो भोलेनाथ के सामने बैठे रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब प्रभु आंखें खोलेंगे, कब प्रभु अपनी योग निद्रा से बिल्कुल बाहर निकलेंगे, कब वो मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है। तो महान भक्त है नंदी महाराज, और यहाँ पर पेशेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। ईश्वर आपको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं कि सब्र रखो, अपने सही समय पर वो चीज़ें हो जाएंगी, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। कई बार आप नोटिस करते होंगे कि आप बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं बट वो चीज़ें सडनली ऐसे हो गई जैसे कि वो कोई बिना एफर्ट्स के, इवन आप तो भूल भी चुके थे उसके बारे में, बट वो चीज़ें हो गई। इसी तरह कई लोगों की शादी अटकी रहती है, रिश्ते पे रिश्ते, रिश्ते पे रिश्ते, देखते जाते हैं रिजेक्ट होते जाता है, देखते जाते हैं रिजेक्ट होते जाता है। सडनली कोई रिश्ता अपने आप आ जाता है, सडनली चीज़ें इतनी स्मूथली हो जाती हैं क्योंकि भाई आपका उसके साथ लिखा है, अच्छा है चाहे बुरा है बट उसके साथ लिखा है। तो जब लिखा है, जो व्यक्ति जब आएगा सही समय पर वो हो जाएगी, ठीक है। तो जन्म मरण विवाह, ये 3 चीज़ तो प्री डेस्टिनी है। इसके अलावा भी सारी चीज़ें, आपके कौन दोस्त बनेंगे, किसके साथ आपको धोखा मिलेगा, कौन आपके पीठ में खंजर घोपेगा, सब कुछ डेस्टिनी है। वो आए ही आपके जीवन में, पहले से गोल बना था कि भैया तुम यहाँ पैदा होगे, तुम्हारा दुश्मन उस घर में पैदा होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो तुम्हारी बढ़िया से बैंड बजाएगा, ठीक है। सब कुछ डेस्टिन है। तो सब्र रखिए। सब्र जिसके अंदर है उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, ठीक है। फिर है लॉन्ग जर्नी। हनुमान जी की तरह डेडिकेशन होनी चाहिए। अपने प्रभु श्री राम के नाम को लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। उनको इतना भरोसा है श्री राम के नाम पर। इवन अंगद जी जो थे, उन्होंने एक पैर रख दिया था रावण की सभा में और कहा कि श्री राम का नाम लेकर उन्होंने ये कहा कि कोई हिला के दिखा दे। तो उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई प्रभु के नाम से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी जैसा समर्पण, हनुमान जी जैसी लॉयल्टी, हनुमान जी जैसा डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं, बड़े से बड़े विपत्ति से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि एडिक्शन अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। चाहे आप खाना ही कितना ही हेल्दी खाना हो, डाइट फूड ही क्यों ना हो, बट आप हद से ज़्यादा कोई चीज़ खाएंगे तो वो आपके पेट में गड़बड़ी करेगा, आपके शरीर में गड़बड़ी करेगा। इसी तरह जो लोग डिवोटेड होते हैं, ठीक है, शिवा के डिवोटी जो होते हैं, यहाँ पर उनके लिए कहा जा रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से और सांसारिक चीज़ों से जो भी आपकी हैं, इनसे और स्पिरिचुअलिटी से, दोनों से आप कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। कौन सी चीज़ मेरे साथ मरने के बाद भी जाएगी, कौन सी चीज़ यहीं रह जाएगी, कौन सी चीज़ नश्वर है, कौन सी चीज़ नश्वर नहीं है। तो आपको ये ज्ञान होता है। तो आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, सांसारिक सुखों का भोग करते हुए भी, अगर आप एडिक्ट नहीं हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप जानते हैं सही गलत का भेद क्या है, कितनी चीज़ मुझे चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, किसको क्या नीड है, ठीक है, तो फिर आप सही रास्ते पर हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि एडिक्शन हो जाता है, ये खरीद लिया तो अब इससे बड़ा चाहिए, उससे बड़ा ले लिया तो अब तो भाई महल चाहिए, महल भी ले लिया उसके बाद अब तो भाई पूरा गांव चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। किसके लिए? अपने लिए नहीं। उनको पता है हमको तो ऐसे ही जाना है। अपने पीछे वालों, अरे पीछे वाले अपना भाग्य लेकर आए हैं, उनको अपने भाग्य से बनाने दो। हो सकता है उनके भाग्य में वो सब गंवा दें। कई लोग गंवा देते हैं, आप सुनते होंगे कि अरे उनकर बेटवा तो ले बीतल पूरा बेच बाज देलस, ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एडिक्ट मत बनो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपने घर परिवार को एकदम त्याग देते हैं, दिन भर काम 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 काम,
जब कोई चला जाएगा छोड़कर तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार काश कि हम समय दे देते, काश कि हम उसको भी पूछ लेते। तो ये चीज़ ये नहीं होना चाहिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।